हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 हैंड केयर। हैंड केयर के बारे में इसका मतलब होता है कि हाथों की देखभाल करना। सो फ्रेंड्स, तो इस लेसन में हम लोग हाथ धोने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि हाथ धोने के कितने स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन 3 हैंड केयर। एक कोट्स है, देखिए, हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। मतलब हैंड वॉशिंग, हाथ धोने की क्रिया, इज द कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का मीनिंग यहाँ पास निकलेगा महत्वपूर्ण। ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स होता है संक्रमण, और कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण। तो हाथ धोने की प्रक्रिया इन्फेक्शन, संक्रमण को रोकने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये कोट्स है, हाथ धोने के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। तो देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ अ हैंड क्लींजिंग स्टडी established that in many cases hand washing technique was inadequate। मतलब ये, इसका मतलब ये होता है, रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम, ऑफ अ हैंड, हाथ धोने, क्लींजिंग मीन्स धोने की। ठीक है, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, स्टैब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना या साक्षी होना। दैट इज अ मेनी केसेस, केसेस मीन्स होता है मामला। हैंड वॉशिंग टेक्निक, टेक्निक मीन्स होता है तकनीक, एंड वाज इनएडिक्वेट मीन्स होता है अपर्याप्त। तो मेनी केसेस, बहुत से मामले में, हाथ धोने के अध्ययन का परिणाम ये मिला है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक वाज इनएडिक्वेट। मतलब हाथ धोने की प्रक्रिया, हाथ को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया अभी भी क्या है, अपर्याप्त है, अपर्याप्त थी। हाथ धोने की प्रक्रिया आज भी अपर्याप्त है। मतलब पहले के लोग ये नहीं जानते थे कि हाथ धोने की सही प्रक्रिया कितनी है और कैसे उसको धोया जाता है। तो बहुत से केसेस में हाथ धोने की अध्ययन का परिणाम यह निकला है कि हाथ धोने की जो प्रक्रिया है, हाथ को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया है, वो अभी भी अपर्याप्त थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास पढ़ेंगे हाथ धोने की टेक्निक। हैंड वॉशिंग टेक्निक, हाथ धोने की टेक्निक, तकनीक। फर्स्ट, आप पिक्चर में देखिए, फर्स्ट है वेट हैंड्स thoroughly with water, take 1 moisture of cleanser। वेट हैंड्स thoroughly with water मतलब पानी से अपने हाथ को अच्छे तरीके से गीला कर लीजिए, भिगो लीजिए। टेक 1 moisture of cleanser, एक टुकड़ा साबुन लीजिए। यहाँ पास क्लींजर का मतलब साबुन होता है या लिक्विड टाइप का हाथ धोने की। ठीक है, तो एक टुकड़ा साबुन लीजिए। सेकेंड में बोला है रब हैंड्स पाम टू पाम, अपने हथेली को हथेली से रगड़िए। ठीक है, मतलब अपने हथेली को हथेली से रगड़िए। थर्ड में दिया है राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, चेंज एंड रिपीट। जो आपका राइट हाथ है उसको आपके लेफ्ट हाथ के पीछे ऊपर नीचे करिए, एंड चेंज द रिपीट, और यही प्रक्रिया दूसरे हाथ में दोहराइए। ठीक है, ये है सही तरीका हाथ धोने की। इधर और तरीके देखते हैं। फोर है फिंगर्स लिंक्ड इन पाम, अपने हाथ की जो वो है। फोर है फिंगर्स लिंक्ड इन पाम, मतलब उंगलियों को अपने हाथों से जोड़ो, उंगलियों को अपने हाथों से जोड़ो। पांचवा है रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। तो अपने राइट हैंड, राइट हाथ को अपने अपने लेफ्ट के। पांचवा है रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। तो अपने राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के अंगूठे के चारों ओर रोटेट मीन्स होता है घुमाइए, चेंज हैंड्स एंड रिपीट, और इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ में
दोहराइए, ठीक है। रिपीट मीन्स होता है दोहराना। 6 है रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की रिस्ट मीन्स होता है कलाई के चारों ओर घुमाइए, चेंज हैंड एंड रिपीट, और इसी प्रक्रिया को आप दूसरे हाथ में दोहराइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पोस्टर दिए गए हैं हाथ धोने की प्रक्रिया, हाथ धोने की 6 प्रक्रिया होते हैं, जिसमें आप पोस्टर में देख करके अच्छे से समझ रहे होंगे। यही प्रक्रिया सही तरीके होती है हाथ धोने की। सो फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये एक छोटी सी हाथ धोने की प्रक्रिया वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर देखते हैं, किससे कौन सा क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, ठीक है। हैंड केयर, हाथों की देखभाल वाले इस लेसन की वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है वॉश मीन्स होता है धोना, कॉर्नर मीन्स होता है कोने में, इन्फेक्शन मीन्स होता है संक्रमण, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना, रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम, क्लींजर मीन्स होता है साफ करने वाला, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, स्टैब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना या साक्षी, केस मीन्स होता है मामला या समस्या, टेक्निक मीन्स होता है तकनीक। टेक्निक मीन्स होता है तकनीक या विधि, थोरोली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से, रब मीन्स होता है रगड़ना, टेक मीन्स होता है लेना, चेंज मीन्स होता है बदलना, रिपीट मीन्स होता है दोहराना, फिंगर मीन्स होता है उंगली, पाम मीन्स होता है हथेली, रोटेट मीन्स होता है घुमाना, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, थंब मीन्स होता है अंगूठा, इनएडुकेट मीन्स होता है अपर्याप्त। सो आई होप फ्रेंड्स आपको लेसन और ये वर्ड मीनिंग समझ में आई होगी। प्लीज़ पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू इन्फेक्शन। पाठ से वह वाक्य लिखिए, ठीक है। पाठ से वह वाक्य लिखिए जिसका अर्थ है बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग, हाथ धोने की खराब विधि, हाथ धोने की खराब विधि संक्रमण को बढ़ावा देती है। लीड्स टू इन्फेक्शन मतलब संक्रमण को बढ़ावा देती है। वो सेंटेंस लिखिए, हाथ धोने की खराब विधि जिससे संक्रमण को बढ़ावा मिलती है। तो आंसर है द रिजल्ट्स ऑफ अ हैंड cleansing study established that in many cases hands washing technique was inadequate। तो इसका मतलब है in many cases कई मामलों में, a hand cleansing हाथ धोने के, study established अध्ययन का परिणाम, the result of अध्ययन का परिणाम, the result of that यह था कि इन हैंड वॉशिंग टेक्निक वाज इनएडुकेट हाथ स्वच्छता की तकनीक, हैंड वॉशिंग टेक्निक मतलब हाथ धोने की तकनीक, हाथ धोने की विधि अपर्याप्त थी। मतलब कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि हाथ धोने के अध्ययन से यह पता चला है कि हाथ धोने की प्रक्रिया अभी भी थोड़ी अपर्याप्त है। सो इसका आंसर समझ में आया होगा। सेकंड आंसर है Look at the first picture and name the areas most frequently missed while washing hand। Look at the first picture पहले चित्र को देखो and और name the areas most frequently missed उस हिस्से या भाग का नाम लिखिए। उस हिस्से या भाग का नाम लिखिए जो हाथ धोते समय अधिकतर छोड़ जाते हैं, जो हाथ धोते समय, ठीक है, वॉशिंग हैंड हाथ धोते समय अधिकतर फ्रिक्वेंटली छोड़ जाते हैं, मिस्ड छोड़ जाते हैं। तो फर्स्ट चित्र को देख करके हमें ये बताना है कि हाथ
धोते समय हम अधिकतर कौन से स्टेप को छोड़ देते हैं? तो आंसर है बैक साइड ऑफ थंब, अंगूठे के पीछे साइड। ठीक है। टिप्स एंड जॉइंट्स ऑफ फिंगर, उंगली का जो सबसे उंगली का टॉप भाग होता है, उंगलियों का सिरा एंड जॉइंट्स, जोड़ों को भूल जाते हैं। एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ पाम एंड रिस्ट, और हथेली के बीच का हिस्सा एंड रिस्ट, कलाई, हम इन स्टेप को करना भूल जाते हैं हाथ धोते समय। तो इसका आंसर यही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट तीसरा है देयर आर 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। यहाँ 6 स्टेप हैं हाथ धोने के हैं। इन द एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में हाथ धोने की 6 टेक्निक बताई गई है, स्टेप। विच स्टेप आर जनरली मिस्ड आउट बाय अस। वो कौन सा स्टेप है जनरली जो सामान्यतः हम लोग भूल जाते हैं हाथ धोते समय, या हम लोग उस प्रकार की प्रक्रिया करते ही नहीं हैं? तो आंसर है स्टेप नंबर 5 एंड 6 आर जनरली मिस्ड आउट बाय अस। स्टेप नंबर 5वां एंड 6वां जनरली सामान्यतः हम लोग हाथ धोने की उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं जो 5वें और 6वें में दिया गया है। 5वें में क्या दिया? रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब। तो अपने राइट हैंड को लेफ्ट अंगूठे के चारों ओर घुमाना। चेंज हैंड्स एंड रिपीट्स, और चेंज करके उसी प्रक्रिया को पूरे दूसरे हाथ में दोहराना। इस प्रक्रिया को हम भूल जाते हैं हाथ धोते समय जनरली। और 6 स्टेप में रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, अपने राइट हैंड को लेफ्ट कलाई के चारों ओर घुमाओ। एंड चेंज हैंड्स एंड रिपीट, और हाथ बदल करके पुनः वही प्रक्रिया दोहराओ। तो ये दोनों स्टेप हैं जो हम हाथ धोते समय जनरली भूल जाते हैं। आप ये स्टेप को देख लीजिएगा चित्र में। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। नीचे दिए गए चार्ट को कंप्लीट कीजिए। हाउ टू वॉश हैंड्स, मतलब कि हाथ धोने, हाथ कैसे धोएं, हाथ कैसे धोएं, इस चार्ट को आप पूरा कीजिए। फर्स्ट है वेट हैंड्स थोरोली विद वाटर। पानी से अपने हाथ को पूरे तरीके से भिगा लीजिए, गीला कर लीजिए। सेकेंड स्टेप है टेक अ सोप, एक टुकड़ा साबुन लीजिए। थर्ड स्टेप है रब हैंड्स पाम टू पाम, हथेली को हथेली से रगड़ो। चौथा है रब बैक ऑफ लेफ्ट हैंड विद राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को के ऊपर मतलब पीछे साइड रगड़ो। एंड पांचवा है चेंज एंड रिपीट, चेंज करके हाथ बदल करके जो ये रब बैक ऑफ लेफ्ट हैंड था उसको आप फिर से रिपीट कीजिए। एंड 6 है लिंक फिंगर्स इन पाम, हथेलियों से फिंगर उंगली को जोड़ो। एंड रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज एंड रिपीट, अपने राइट हाथ को लेफ्ट अंगूठे के चारों ओर घुमाओ और इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराओ दूसरे हाथ में। फिर रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, चेंज हैंड्स एंड रिपीट, अपने राइट हाथ को लेफ्ट हैंड की रिस्ट कलाई के चारों ओर घुमाओ और चेंज हैंड्स एंड रिपीट, हाथ को बदल करके पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराओ। ठीक है, ये हाउ टू वॉश हैंड्स की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वोकेबुलरी है। इंसर्ट AEIOU इन द बबल्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंगफुल इन योर मदर टंग। इंसर्ट जो यहाँ पास AEIOU ये स्वर अक्षर है इंग्लिश के, इनका यूज़ करते हुए जो ये बबल में अक्षर दिए गए हैं उनको हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है और क्या करना है, राइट देयर मीनिंगफुल
इन योर मदर टंग, और अपनी मातृभाषा में इनकी मीनिंग लिखना है। तो बबल में देखिए ये अक्षर दिया गया है CNTRL, तो इसमें ये वावल्स का प्रयोग करते हुए, ठीक है, वावल्स का प्रयोग करते हुए हमें लिखना है, एक नया शब्द बनाना है, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल, इसे इस सर्कल से क्या बना शब्द कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स क्या होता है, नियंत्रण करना। सेकंड है RTT, इसको क्या बनाए हम, वावल्स के यूज करती है रोटेट। रोटेट मीन्स होता है घुमाना या मोड़ना। थर्ड बबल का ये वाला अक्षर को लेकर के, लेटर को लेकर के क्या बना है, टेक्निक। टेक्निक मीन्स होता है विधि या तकनीक। चौथा है इस अक्षर को मिलाकर के हम क्या बनाए, क्लींजिंग। क्लींजिंग मीन्स होता है साफ करना। और पांचवा इस अक्षर को मिलाकर के क्या बनाए, इनएडुकेट, इसका मतलब होता है अपर्याप्त। फिर इस शब्द का प्रयोग करते हुए, इस लेटर का प्रयोग करते हुए स्टैब्लिश्ड बना। स्टैब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना या साक्षी। ये अक्षर को मिलाकर, इस अक्षर में हम स्वर का प्रयोग करते हुए, वावल्स का प्रयोग करते हुए क्या बना है, थोरोली। थोरोली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, अच्छी तरीके से। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो में जो भी एक्सरसाइज और लेसन की मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, स्टोरी मीनिंग, वो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेसन वाइज वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।